मेन फोकस हम लोगों का है पत्रकार सुरक्षा कानून पर। इसको हर हालत में सरकार को लागू करना होगा। सरकार की नीयत खराब है, अगर सरकार की नीयत ठीक रहती तो छत्तीसगढ़ से पत्रकार सुरक्षा कानून का मसौदा मंगा लेती या मंगा के बिहार में भी उसका इम्प्लीमेंट करती। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स न्यूज़। मैं हूँ रामनाथ विद्रोही। दोस्तों, पटना के होटल सम्राट इंटरनेशनल में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन IJ की प्रदेश स्तरीय एक बैठक शुक्रवार को आयोजित किया गया, जहां सबसे पहले पटना जिला के अध्यक्ष सतीश मिश्रा ने राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों को सम्मानित किया। बैठक में उपस्थित पत्रकारों ने एक स्वर से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की और कहा कि सरकार को इसे अविलंब लागू करना चाहिए। वहीं IJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ विद्रोही ने कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर नीयत ठीक रहती तो छत्तीसगढ़ से मसौदा मंगा करके उस पर काम करती और इसे लागू। पटना में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बैठक हुई। इसमें पत्रकार हित के से संबंधित मुद्दों पर हम लोग विस्तार से बात किए। सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि पत्रकार हित की पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार के विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्ष, महासचिव या उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया और बैठक में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। एक स्वर से सभी ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर एक सशक्त आंदोलन चलाने की सहमति जताई। इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार, प्रधान महासचिव शंभूराज, विष्णुदेव सिंह यादव, नवीन कुमार, रंजय झा, सतीश कुमार मिश्रा, मनोज कुमार, अविनाश सिंह, सत्येंद्र सत्यम, सत्येंद्र सिंह, ज्योति कुमारी, निधि सिंह आदि सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत कर एक सशक्त आंदोलन करने पर अपनी सहमति जताई। आज जो है इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन IJ की प्रदेश कार्यकारी समिति की बैठक हुई है, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भी भाग लिया है और हम लोगों ने यह तय किया है कि बिहार में पत्रकार सुरक्षा कानून बिहार सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की तरह लागू करे। जिस तरह छत्तीसगढ़ में सरकार पत्रकारों को सुविधा दे रही है, उसी तरह यहाँ भी सरकार इस मामले में अविलंब संज्ञान ले। हम लोग पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर एक ज़बरदस्त आंदोलन चलाने की मूड में है। राष्ट्रीय स्तर पर बात चल रही है, कुछ संगठनों से भी बात चल रही है। जिस दिन ये लोग तैयार हो जाएगा आप लोगों को सूचना दी जाएगी। आज की बैठक में अररिया, जमुई, मुजफ्फरपुर में 2 पत्रकार की जो हत्या हुई है, उस हत्या में हम अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग और सरकार से मुआवजा की मांग करते हैं। नंबर दूसरा, हम चाहते हैं कि सरकार जो है जिस तरह पब्लिक के लिए आयुष्मान कार्ड 5 लाख का इलाज कराने के लिए व्यवस्था की है, वही सुविधा पत्रकारों को भी दे तथा राशन की सुविधा मुहैया कराए। इसके अतिरिक्त बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेन फोकस हम लोगों का है पत्रकार सुरक्षा कानून पर। इसको हर हालत में सरकार को लागू करना होगा। सरकार की नीयत खराब है, अगर सरकार की नीयत ठीक रहती तो छत्तीसगढ़ से पत्रकार सुरक्षा कानून का मसौदा मंगा लेती या मंगा के बिहार में भी उसका इम्प्लीमेंट करती, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है। तीसरा बात हमने कहा है कि मुफस्सिल पत्रकारों को काफ़ी परेशानियों का दौर से गुजरना पड़ता है। एक तो बहुत सारे मैनेजमेंट है जो पैसा उतना नहीं देते हैं, 1200-1300 पर लोग महीना भर खटता रहता है और अपने वो लाखों करोड़ का विज्ञापन लेते हैं। तो हमने ये भी कहा है कि वे मजिस्ट्रेट आयोग का जो सिफारिश है उसको लागू करो, मैनेजमेंट पर दबाव डालो, मैनेजमेंट से सुविधा दिलवाओ, आई कार्ड से लेकर इधर पैसा तक।
और जिस तरह बिहार में मुख्यालय, जिला मुख्यालय और मंडल मुख्यालय के पत्रकारों को मान्यता दी जाती है, उसी तरह प्रखंड के पत्रकारों को भी सरकारी मान्यता दिया जाए तथा पेंशन के जो नियमावली 60 साल आप कर दिए हैं तो उसको आप 50 साल कीजिए, या 30 साल जो अनुभव कहते हैं उसको आप 20 साल पर लाइए। इससे हमारे बिहार के सैकड़ों पत्रकारों को सुविधा मिलेगा। खुद मेरा पेंशन 14 से लटका हुआ है। जब हमने अप्लाई किया तो उसमें लिखा कि इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जबकि 75 पेज का मेरा वो क्या कहते हैं उसमें अनुलग्नक 75 पेज का उसमें लगा हुआ है, जिसमें पेज सर्टिफिकेट से लेकर के इसका TDS का सारा अथी है। लेकिन जानबूझकर हमको नहीं देना था तो लिख दिया कि इनके फॉर्म में जो है जन्म तिथि उल्लेखित नहीं है, जबकि जो फॉर्म भरा गया उसमें कहीं भी जन्म प्रमाण पत्र या जन्म का कॉलम नहीं है। पटना में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बैठक हुई, इसमें पत्रकार हित के से संबंधित मुद्दों पर हम लोग विस्तार से बात किए। सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि पत्रकार हित के पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। पत्रकार बंधुओं से भी मैंने आग्रह किया है कि आप लोग अपने को सुरक्षित रखते हुए क्षेत्र में काम करें, ईमानदारी पूर्वक लगन के साथ काम करें। और हम लोग श्रम संसाधन विभाग से भी मांग करते हैं कि पत्रकारों के लिए जिस तरह से आप अन्य लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड जारी कर रहे हैं, उसी तरह से हर पत्रकार बंधुओं को भी आयुष्मान कार्ड जारी किया जाए, जिससे कि भविष्य में उनको स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके।